अभी हमारे जो कुर्मी महतो लोग हैं उनका पसीना छूटना शुरू हो गया है भाई और बहनों, और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये लोग निकले थे रेल टेका करने के लिए, लेकिन आदिवासी समाज वो लोग को घुटना टेका करवा दे रहा है। ये यहाँ से संदेश गया है कि तुम अगर आर्थिक नाकेबंदी करोगे तो हम भी तुम्हारा नाक में दम करने का काम करेंगे। यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। सोता हुआ शेर को उंगली करके जगा दिए हैं, तो ये शेर का पंजा इतना जोरदार पड़ रहा है कि आज ये लोग हम लोग के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है। जब हम लोगों ने बौद्धिक लड़ाई में इनको पटकनी दे दी तो इन लोग गाली देने लग गया हम लोगों को, आदिवासी समाज के बहनों को, कि हम आदिवासी लोग तुम गालीबाज से डरते नहीं हैं। इनका रिसर्च स्कॉलर लोग हैं। जब इनका रिसर्च स्कॉलर लोग ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपना समाज को कहाँ लेकर के जाएगा। और ये लोग हम लोग को ललकारने का काम ना करें। हमारे साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन तुम कितना भी एफआईआर कर लो, हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज एफआईआर से डरने वाला नहीं है और आदिवासी झुकेगा नहीं है। हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं और यहीं से हम प्रण लेके चलते हैं कि जब तक ये कुर्मी महतो लोग अपना मांग नहीं वापस लेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। अभी तो ये लोग केवल मांग किए हैं और हम लोग लाखों की संख्या में सड़क पे उतर गए हैं। लेकिन मैं केंद्र सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी तरह का कागजी प्रक्रिया अगर शुरू करोगे तब समझ जाओ क्या होगा उस समय। फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद। धरती खूंटी में सभी साथियों को हुल जोहार, हुल जोहार। आज खूंटी इतिहास बना दिया। शायद ये अब तक जितना भी रैली हुआ है सबसे ज्यादा भीड़ ये इतिहास खूंटी ने आज रचा है। जिस तरह से मैंने अभी देखा कि 5 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक रैली में आप लोगों ने ये संघर्ष करके आदिवासी एकता का परिचय दिखाया है। अभी हमारे जो कुर्मी महतो लोग हैं उनका पसीना छूटना शुरू हो गया है भाई और बहनों, और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये लोग निकले थे रेल टेका करने के लिए, लेकिन आदिवासी समाज वो लोग को घुटना टेका करवा दे रहा है। ये यहाँ से संदेश गया है और ये लोग मार्च में हम लोगों को चुनौती दे रहा है कि हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज इस खूंटी बिरसा मुंडा धरती से आह्वान करना चाहते हैं कि तुम अगर आर्थिक नाकेबंदी करोगे तो हम भी तुम्हारा नाक में दम करने का काम करेंगे। यहां से संदेश देना चाहते हैं। साथियों, ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है और जब जब आदिवासी का अस्तित्व खतरे में आया है तब तब भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग पैदा लिए हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसे लोग पैदा लिए हैं। और ये लड़ाई आज जब हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की बात आ रही है तो एक एक युवा, एक एक हमारी बहन, हमारी माता पिता, सभी लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि अगर कोई हमारा घर में घुस करके हमारा हक और अधिकार छीनने का काम करेंगे तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और कहते हैं कि आदिवासी सोया हुआ था, लेकिन आदिवासी शेर है। और जब आप एक सोता हुआ शेर को उंगली करके जगा दिए हैं तो ये शेर का पंजा इतना जोरदार पड़ रहा है कि आज ये लोग हम लोग के सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है। जब हम लोगों ने बौद्धिक लड़ाई में इनको पटकनी दे दी तो इन लोग गाली देने लग गया हम लोगों को, आदिवासी समाज के बहनों को। लेकिन हम लोग भी ये कैरेक्टर अपना दिखाना चाहते हैं कि हम आदिवासी लोग तुम गालीबाज से डरते नहीं हैं। इनके नेता हैं, वो कहते हैं कि आदिवासी जो है वो हम लोग आजाद से पहले थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं तथ्य के आधार पर अगर आप देखेंगे, आजाद भारत से पहले
जो दावा लेकर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, वह पूरी तरह से गलत है और इनके नेता सिर्फ समाज को अधूरी जानकारी के साथ बरगलाने का काम कर रहे हैं। 1872 से लेकर के 1931 का अगर जनगणना आप देखिएगा तो सभी जगह ये कुर्मी लोग को या तो एग्रीकल्चर कास्ट में दर्ज किया गया है या 1931 में कुर्मी क्षत्रिय के रूप में दर्ज किया गया है। ये लोग कहते हैं कि 1913 और 1931 का गजट में इनको एसटी की सूची में रखा गया है, बल्कि जिस सूची का ये लोग बात कर रहे हैं उस सूची में ये लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा गया है। ये जो सूची है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखने का है, ना कि किसी को आदिवासी में शामिल करने का ये सूची है। अगर आप देखेंगे 1938 में जब उड़ीसा से बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तब 1938 में CNT एक्ट में आने वाले सभी एबोरिजिन्स जो आदिवासी है उनका सूची पब्लिश किया गया, तो उस सूची में कहीं पर भी कुर्मी लोग का नाम नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और ये लोग के रिसर्च स्कॉलर लोग ऐसे ऐसे झूठा तथ्य को सामने लाकर रखते हैं। इनका एक रिसर्च स्कॉलर है जो बोलते हैं कि कुर्मी लोग में ST/SC एक्ट लागू नहीं होता है। आपको पता होगा कि एक बिरसा न्यूज करके एक यूट्यूबर थे, उनको अभी हमारी बहन ने ST/SC थाना में केस करके जेल भेजवा दिया। तो समझ सकते हैं आप कि किस तरह से इनका रिसर्च स्कॉलर लोग है। जब इनका रिसर्च स्कॉलर लोग ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपना समाज को कहाँ लेकर के जाएगा। और ये लोग हम लोग को ललकारने का काम ना करें। हमारे साथियों के ऊपर FIR दर्ज कर रहे हैं, लेकिन तुम कितना भी FIR कर लो, हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज FIR से डरने वाला नहीं है और आदिवासी झुकेगा नहीं है। हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। साथियों, बहुत लंबा समय हो गया है, आप लोग सुबह से यहाँ पर है, लेकिन ये लड़ाई जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ करके गया है, बिरसा मुंडा जो आप जैसे युवा थे, वो जिस संघर्ष को इस खूंटी की धरती में छोड़ करके चले गए, अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि वो संघर्ष को आगे लेने का काम करें। और यहीं से हम प्रण लेके चलते हैं कि जब तक ये कुर्मी महतो लोग अपना मांग नहीं वापस लेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। अभी तो ये लोग केवल मांग किए हैं और हम लोग लाखों की संख्या में सड़क पे उतर गए हैं। लेकिन मैं केंद्र सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अगर तुम किसी भी तरह का कागजी प्रक्रिया अगर शुरू करोगे, तब समझ जाओ क्या होगा उस समय। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दूर गांव से सुदूर गांव से यहाँ चल करके आए हैं और इस एकता का परिचय दिए हैं। इसलिए मैं जाते जाते कहूँगा कि हम लोगों को बिरसा मुंडा का विरासत को बचा के रखना है। और ये हम नारा बोलते रहते हैं सभी जगह कि लड़ो पढ़ने के लिए और पढ़ो समाज बदलने के लिए। और हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं कि ये जो समाज का लड़ाई है, हम लोग एकता के साथ लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद, फर्जी इतिहासकार मुर्दाबाद। आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी से जो टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद।